तो सुबह सुबह यज्ञशाला में दर्शन किए हमने अग्निदेव के। तो हम पावन मान रहे हैं अपने सुबह सुबह, और ये बहुत ही खूबसूरत मौका था जो हमारे जीवन में वो यादगार रहेगा, क्योंकि यहाँ हम यज्ञशाला में रुके थे और यज्ञशाला में किया हुआ जब तब अनेक गुना फल देता है। तो हमें धन्यवाद है इस आश्रम का और इन महाराज जो यहाँ के जो इस मंदिर की स्थापना की है। तो यज्ञशाला बहुत पवित्र मानी जाती है और यज्ञशाला में हमें रुकने का जो मौका मिला वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए यादगार रहेगा। और सुबह सुबह भी यज्ञ के दर्शन करके हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा में, बस प्रभु का नाम लेके। और नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग में आगे चले तो खेड़ापति हनुमान मंदिर आया कच्चवेड़ी में, जो एक नदी पार करनी पड़ती है। और नदी पार करते ही ये पुल बना है नदी पर, और नदी के ऊपर पुल बने हुए के कारण नदी पार करना आसान है। तो नदी पार करके आए तो खेड़ापति हनुमान मंदिर के दर्शन किए हमने। और यहीं पे परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, यहाँ पे परिक्रमा वासी रुकते हैं। और थोड़े से आगे गए तो जामली में श्री जम्बेश्वर माँ नर्मदा सेवा आश्रम आया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा आश्रम कहा जाता है। और यहाँ की विशेषता है कि परिक्रमा वासियों की बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा की जाती है, क्योंकि यहाँ बाल भोग, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन और विश्राम की भी बहुत ही सुंदर सुविधा प्राप्त है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बाल भोग पाया है, ये सुबह सुबह का ही दृश्य है, इसलिए हमने यहाँ बाल भोग प्राप्त किया है। और बहुत ही उम्दा है ये आश्रम, क्योंकि बहुत दूर दूर से जामली का जो ये आश्रम है वो नामचीन है वो परिक्रमा वासियों की सेवा में। पूरा परिसर देख रहे हैं आप। ये अंदर का पूरा परिसर है, आप देख रहे हैं पूरा, जहाँ पे परिक्रमावासी रुक सकते हैं आराम से। ठंडी में भी तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे रुकने में। बहुत ही सुंदर और स्वच्छ और सभी सुविधाओं से सज्ज ये आश्रम है। गलगोटा कहते हैं इसे, और गलगोटा में कुछ अलग ही वैरायटी के गलगोटे थे जो हमने बहुत देखे। और इसका जो फूल कुछ अलग तरीके से आया हुआ था, नया लगा कुछ। तो बहुत ही सुंदर आश्रम है ये, जम्बेश्वर महादेव करके माँ नर्मदा सेवा आश्रम। तो महाराज जी बाल भोग करा रहे हैं। और आगे भी सुना है ये जामली का जो ये आश्रम है वो बहुत बड़ा है। तो नर्मदे हर। तो राता तलाय आया, और राता तलाय में माँ नर्मदा सेवा आश्रम में महाराज जी ने किया, हमने दोपहर का भोजन प्राप्त किया है। तो महाराज जी ने हमें चाय भी पिलाई और दोपहर के भोजन के लिए भी आमंत्रित किया, और दोपहर का भोजन यहीं हमने प्राप्त किया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़े पांचा तलाय की ओर। पांचा तलाय जाने का ये रास्ता है, और यहाँ पे सोनतराय गांव का नाम है। और माँ नर्मदा रेवा आश्रम है जो सेवा दे रहा है। यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन, चाय
बाल भोग भी मिलता है और अच्छी खासी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। तो जामली में बाल भोग पाया था और दोपहर के समय माँ नर्मदा रेवा आश्रम सोनतराय में हम दोपहर का भोजन प्राप्त करेंगे और यहाँ से हम पाता तलाई के लिए आगे निकलेंगे। तो ये परिक्रमा वासियों के लिए सुविधा है। जामली से 1.5 किलोमीटर के अंतर पर आता है और यहीं से ही पाता तलाई का रास्ता निकलता है। तो यहीं पे हमने दोपहर के समय का भोजन करने का विचार किया है। नर्मदे हर। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये पक्षी जो है वो एक सांप को खा रहा है, वो भी पतला सा छोटा सा सांप, और अपने मुंह में निकल भी गया। ये वही दृश्य है जो परिक्रमा मार्ग में सांप भी रहते हैं और इन पक्षी जो है इन्हें खाते हुए भी नज़र आते हैं। ये वही दृश्य है। तो सबको नर्मदे हर, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका प्यार, आपकी आध्यात्मिकता इस चैनल के साथ जुड़ी रहे। तो सबको नर्मदे हर। कितना सुंदर ये पक्षी है और फिर डकार भी मार रहा है बैठे बैठे, देखिए। तो थोड़े आगे गए गांव पाचा तलाई आया जहाँ पे बिमला माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा कर रही है। ये बिश्नोई परिवार द्वारा किया जा रहा है सेवा आश्रम, जो कि घर ही है, और ये सेवा दे रहे हैं परिक्रमा से। बहुत ही सुंदर भोजन प्रसादी और रहने ठहरने की सारी ऐसी सुविधा प्राप्त है यहाँ पर। तो ये परिक्रमावासी है और परिक्रमावासी दोपहर का भोजन प्राप्त करके फिर वो आगे की ओर अपनी जर्नी परिक्रमा मार्ग में तय कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो हम बहुत दूर निकले, चौकड़ी गांव आए और चौकड़ी गांव में नर्मदा परिक्रमावासी परिक्रमा सेवा दे रहे हैं, सेवा परिक्रमा वासियों के लिए दे रहे हैं चौकड़ी गांव में। तो ये चौकड़ी गांव आया और यहीं पे हमने रात्रि विश्राम का सोचा है। तो यहीं हम रात रुकेंगे, स्नान करेंगे, कपड़े थोड़े धोने हैं, कपड़े धुलाई हो जाएगी और यहीं हमें एक अच्छी सुविधा प्राप्त होगी इस आश्रम की, जो कि ठंड से राहत हो सकती है इस आश्रम में, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा आश्रम है और एकदम रूम पैक है जहाँ पे खुले में सोना नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छा आश्रम है जिसे आप परिक्रमावासी यहाँ रुक सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारा आसन स्थान। तो हम यहाँ पे रजिस्टर में अपना नाम लिखवा रहे हैं। ये वही दृश्य है, महाराज जो है परिक्रमा सेवा दे रहे हैं। बोलिए कुछ, आप जो ये परिक्रमा वासियों के जो सेवा कर रहे हैं जी, तो ये आपका भाव ऐसे कब से ऐसा लगा कि हमें परिक्रमा वालों की सेवा करनी चाहिए? ये तो हम काफ़ी समय से बाबा जी यहाँ पे सभी परिक्रमावासी की सेवा करते हैं, चले आ रही है। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं परिक्रमा वासियों को? यहाँ पे आपको परिक्रमावासियों को पूरी सुविधा है, मतलब रुकने की व्यवस्था है, पूरी कमरे हैं, पूरी लेटरिन बाथरूम से व्यवस्था है और भोजन मिलता है पर्याप्त बना हुआ। ये उनको पूरी परिक्रमावासी जितनी हमसे सेवा बनती है उनसे पूरी सेवा करते हैं।